जब एक आदमी की दौलत पूरे देश की अर्थव्यवस्था से भारी पड़ जाए। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी। नेपाल एशिया का एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश इन दिनों गहरे संकट से गुजर रहा है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने देश के युवाओं को भड़काया है। हालात इतने बिगड़े हैं कि हजारों लोग राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतर आए और सत्ता से जवाब मांगा। इन उथल पुथल के बीच नेपाल की अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा तेज हो गई है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये देश ना अमीर है ना ही गरीब की सूची में आता है। तो चलिए जानते हैं नेपाल की जीडीपी कितनी है और ये भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति से कितनी ज़्यादा या कम है। नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पर्यटन और प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजे गए पैसों पर निर्भर है। इन स्तंभों के सहारे नेपाल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार इसकी रफ्तार को रोक रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की अर्थव्यवस्था में हाल ही के वर्षों में सुधार देखने को मिला है। साल 2023 में नेपाल की जीडीपी 41.05 अरब डॉलर थी। 2024 की बात करें तो बढ़कर 42.91 अरब डॉलर और 2025 में इसके 43.42 अरब डॉलर तक रहने का अनुमान है। अब जरा एक नजर डालते हैं भारत के उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति पर। फोर्ब्स के मुताबिक अडानी की कुल संपत्ति फिलहाल 80.3 अरब डॉलर है, यानी अकेले अडानी की दौलत पूरे नेपाल की अर्थव्यवस्था से लगभग दोगुनी है। यह तुलना दर्शाती है कि एक व्यक्ति और उनके परिवार की संपत्ति एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक है। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, यह तुलना चौंकाने वाली भी है। आपका क्या कहना है इस तुलना पर? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। साथ ही क्या वाकई ऐसे देशों को अब एक नई आर्थिक दिशा की ज़रूरत है? कमेंट में बताएं। साथ ही बने रहें ऐसी स्टोरीज़ के लिए द प्रेस हिंदी के साथ।